माँ की बात प्रारंभ करने के पहले हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, पुस्तक से और सुनने से जो ज्ञान मिलता है और अपने अनुभव से जो ज्ञान मिलता है, जमीन आसमान का आता है। जीवन में हमें जो अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है, जो समझ प्राप्त होती है, कोई पुस्तक वो ज्ञान हमको, वो समझ कोई पुस्तक हमको नहीं दे सकती, तो दूसरा व्यक्ति वो समझ हमको नहीं दे सकता। तो अपने जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करेंगे। एक बहुत पुरानी बात है, शायद 40-50 साल हो गए। मन में बहुत व्याकुलता थी। हमको समाधि की इच्छा बचपन से रही है। समाधि बहुत व्याकुलता, इतनी अधिक कि शरीर को छोड़ दो तो अच्छा, ऐसे शरीर को रखने से कोई फायदा नहीं जिससे परमात्मा की प्राप्ति न हो, आत्मा का साक्षात्कार न हो। ऐसा शरीर धारण करना व्यर्थ है। ऐसा हमारे अंदर एक भाव हमेशा से रहा है। एक बार की बात है, हमने संकल्प लिया कि हम 40 दिन में यदि हमको साक्षात्कार नहीं हुआ, समाधि नहीं हुई, तो अपने शरीर को हम छोड़ देंगे। संकल्प कर लिया। इंदौर के पास एक गांव था। गांव के बाहर बहुत बड़ा एक बरगद का वृक्ष था। वहां एक फूस की झोंपड़ी बनाई और उसमें साधन करना प्रारंभ किया। जो गांव के जो संतों के भक्त होते हैं वो हमको पूजन करा देते हैं। साधना प्रारंभ हुई। आप अनुमान लगा सकते हैं जहाँ जीवन मरण का प्रश्न हो, वह साधना का रूप क्या होगा और साधना में गति कैसी होगी। क्या नींद, क्या भूख, क्या प्यास, सब अलग तन में। साधना करते करते 15 दिन बीत गए। एक भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ा कि कुछ उन्नति हो रही है। तो हमने सोचा गांव में मर जाएंगे तो क्या फायदा, चलो गंगा जी किनारे मरना ज्यादा अच्छा। तो गांव छोड़ करके हम उत्तरकाशी चले गए। तो गंगा जी पास है, एक आश्रम में ठहरे, योग निकेतन। सामने गंगा जी बह रही है, तो वहां अपना साधना करना प्रारंभ करते रहे। तो आखिरी दिन आ गया। अब सोचा ये तो आखिरी दिन है, अब तो मरना ही है। तो आश्रम के गंगा जी के बीच में गुफा होती, चट्टान, और उस चट्टान के भीतर एक गुफा बनी हुई थी, नेचुरल प्राकृतिक गुफा, कि आदमी उसके भीतर जा सकता है और बैठ सकता है, भजन कर सकता है। तो हम वो गंगा जी को पार करके पत्थर में गुफा में चले गए और वहां बैठ गए। ये आखिरी रात है और मन में सोचा कि अभी आखिरी रात है, अब जो हुआ ठीक है, जैसा भी होगा भगवान की जैसी इच्छा। बैठे, ध्यान लगाया। अचानक ये घटना घटी। शरीर का बोझ समाप्त होने लगा और पूरे शरीर में पसीना आ गया और कड़क ठंडी का महीना, जनवरी, बहुत कड़क। और भगवान जाने क्यों भीतर से आवाज आई, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जो हम चाहते थे वो चीज आ रही थी और हम मना कर रहे हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं। कितनी विचित्र बात। तो एकदम से आंख खुली और हमको बड़ा पश्चाताप हुआ। एक आई हुई चीज को अपने ठुकरा दिए। जब हम मांग रहे थे भगवान दे रहे थे। खैर फिर दोबारा ध्यान लगाने की कोशिश की, फिर कुछ नहीं हुआ। निराश हो गए। सोचा भगवान तो मिले नहीं, साक्षात्कार हुआ नहीं,
तो लोग गंगोत्री चल के गंगा जी में शरीर छोड़ दें, गंगोत्री पहुंचे नहीं। अब गंगोत्री में कहाँ छोड़े, तो जहां से गंगा जी निकलती है वहां छोड़े। तो वहां उद्गम वहां गए और वहां जाके सोचे अब पर यहाँ छोड़ो, तो देखा वहां तो पानी नहीं था, गुड्डे भर पानी, डूबे तो कैसे डूबे। तो हमने सोचा कि ये तो भगवान की इच्छा नहीं है अभी कि तुम अभी नहीं मरना, बगैर साक्षात्कार तुम्हारे से जुड़ने वाला है नहीं। तो देखो, इससे हमको ये सीख मिली कि हमारा जब तक अधिकार नहीं होता, जब तक हमारी पात्रता नहीं होती, तब तक ये व्यक्ति जिद करना, हट करना, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। हर वस्तु के लिए पात्रता चाहिए, अधिकार चाहिए। और बहुत साल बाद साधना तो हम करते रहे, वापस आ गए और बाद में 77 में घटना घटी, बहुत सहजता के साथ वो आ गया जो आगे स्वीकार कर दी। कृपा भी भगवान की, माँ की कृपा हो गई। तो हमको तैयार करने में 40 साल लगे, तब जाके वो घटना घटी। तो जीवन में मांग सच्ची हो, जिज्ञासा सच्ची हो, वैराग हो, प्रयास हो, तो भगवान की कृपा जरूर होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आप लोग इससे सीख ले लें। और एक छोटी सी घटना बता दो, बात कर पाए। उस समय में इंदौर में ही एक आश्रम में रहते थे। तो एक व्यक्ति को मन हमारे प्रति पता नहीं क्या उसके नेगेटिव हो गया और हमको बहुत परेशान करने लगा। हम तो अपना भजन करते, तो हमको बड़ी एक वेदना हुई कि हमको क्यों तुमको देखा है। तो एक कोई सिद्ध स्थान था बड़े दूर, तो हमने सोचा कि वहां जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि इसको आप दर्द देने की कृपा करो, ये हमको सता रहा है, परेशान कर रहा है। जंगल का रास्ता जा रहे हैं पैदल, गर्मी के दिन से चलते चलते में भगवान की लीला की है बात है। चलते चलते रास्ते में एक व्यक्ति सामने आया, वो कहता है महाराज जी हम आपको छू नहीं सकते, हम नीची जात के हैं, हम हमारे एक प्रश्न है, आप उत्तर देने की कृपा करो। बोलो क्या प्रश्न है? बोले बड़ी अजीब बात। तो क्या कहता है? बोले कि आपका हमारा पिता है और ये धरती हमारी माता है, ऐसा ही है ना, यहाँ ऐसे ही है। और बोले हमने सुना है संतों से कि कर्म का फल देने वाले भगवान है। ठीक है, ठीक है, कर्म का फल तो भगवान ही देते हैं। बस मेरे को यही बोले, हम तो झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, रास्ता साफ करते हैं, ऐसे ही आ गए। तो मन में एक प्रश्न आया तो आपसे पूछ लिया। बस वो आगे बढ़ गया, हम आगे बढ़ गए और हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी गायब, कोई था ही नहीं। तो हमारे मन में प्रतिशोध की, बदला लेने की जो भावना थी, तो भगवान ने हमको प्रत्यक्ष करके दिखाया है कि ठीक नहीं है, तुम साधु हो, बदला लेना तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म तो साधुता है, सहन करो। और तुम क्या तुम्हारा इसमें विश्वास नहीं है कर्म का फल भगवान देंगे? तभी तो मन में प्रतिशोध की भावना आती है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं। अच्छा या बुरा सब तो वो करते हैं ना, तो क्या देता। तो उसके बाद से वो हमारा बीज जो था ना, खत्म हो गया, उनकी कृपा से खत्म हो गया प्रतिशोध। अब हम माँ की बात पे आते हैं। हमारे जीवन में हमको 3 बार समाधि का अनुभव हुआ। पहली समाधि हमने जब जिनकी अध्यक्षता में हम ये उत्सव मना रहे हैं, उनकी कृपा से हुई। एक आनंद की अनुभूति बिना किसी विषय के, उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। बिना किसी विषय के आनंद का अनुभव होना एक बहुत अलग बात है। इसको हम
समझ नहीं सकते, अनुभव होने पर ही जान सकते हैं। तो पहले ही बोली। और दूसरी हुई हमको 77 में माँ की कृपा से, नहीं इसके पहले एक बार हो गई, माँ का हमको दर्शन हुआ ऐसे, और माँ को हमने माँ के पास अब बैठे, और जैसे ही बैठे वो समाधि लग गई अपने आप। मैंने माँ को देखते से ही समाधि लग, मन पता नहीं क्या हुआ, बाहर की बोझ समाप्त हो गया, भीतर का बोझ समाप्त हो गया, और अब कितनी देर बैठे रहे हमको पता नहीं। उस समय माँ के आश्रम में कीर्तन चल रहा था, माँ भी थी, दीदियाँ थी, और जब आँख खुली शाम, तो शाम हो गई, कोई ना माँ थी ना कोई था, और बैठे रहे और वो प्रणाम करके वापस आ गए। इतनी सी बात है। और तीसरी बार हुआ उसमें हमको मृत्यु का अनुभव हुआ, जैसे रमन महर्षि को हुआ मृत्यु का अनुभव, और वो अनुभूति ऐसी विलक्षण थी कि उसके बाद जीवन में जिसे कहते हैं वो समाप्त हो। यह अनुभव की बात है, बड़ी सुनी बात नहीं है। जगत की सत्ता समाप्त हो गई, जीव भाव खत्म हो गया। ये माँ की कृपा है। तो अब अपन माँ के संस्मरण प्रारंभ करते हैं। 76 में माँ का दर्शन हुआ। आप लोगों ने वो घटना बताई है। माँ को देखा और हमारे में सारे विचार बंद हो गए, और लगा कि माँ तो भगवान है साक्षात। इनका तो अवतार, इन्होंने जन्म अवतार ग्रहण किया है जीवों के उद्धार के लिए। भगवान स्वयं आए हैं जीवों के उद्धार के लिए। ऐसी हमको अनुभूति उस समय हुई। मन बहुत व्याकुल था, इष्ट की खोज थी, हमको इष्ट मिले। दीक्षा हमारी उस समय गुरु महाराज से हो चुकी थी, लेकिन इष्ट की खोज प्यास मन में तब भी थी। तो हमने माँ से प्रार्थना की कि माँ हमको दीक्षा देने की कृपा करो। ज्ञान दीक्षा दोगी, लेकिन हमको भक्ति की दीक्षा दो, भगवान का प्रेम चाहिए। तो माँ ने कहा, अरे बाबा तुम्हारा तो दीक्षा हो गया, ये शरीर तो दीक्षा पर दोबारा किसी को देता नहीं, तुम्हारा तो गुरु है, ये शरीर तुमको दीक्षा नहीं देगा, मना कर। हमारे मन में विचार चल रहा था कि हम तो बहुत थक चुके थे, बहुत भटक चुके थे खोज में, कोई मिला नहीं हमको जहाँ हम अपने आप को समर्पित कर सकें। एक बात ध्यान देना, समर्पण करने से नहीं होता, ये तो होता है तो अपने आप होता है, और नहीं होता तो नहीं होता। तो हमारा कहीं में समर्पण नहीं हो पाया। बहुत महापुरुष मिले, सिद्ध महापुरुष भी मिले, समर्पण नहीं हुआ। माँ को देखा तो समर्पण हो गया, क्या ये हमारे गुरु, हमारे भगवान ये है, क्योंकि मैंने दिखा दिया भगवान है, समर्पण हो गया। तो हमने माँ से प्रार्थना की कि माँ हमको दीक्षा देने की कृपा कर। माँ ने मना कर दिया, और मन में तो बहुत व्याकुल था। पूरा सोचा, अब मन में हमारे क्या विचार चला कि अगर माँ ने मना कर दिया और दीक्षा नहीं देंगी, माँ स्वीकार नहीं करेंगी, इस शरीर को हम छोड़ देंगे। ये थॉट मन में आया, और जैसे ही मन में विचार आया, देखो माँ अंतर्यामी, माँ का अंतर्यामी, भगवान अंतर्यामी है, सबकी घटकी जानते हैं। तो माँ ने वो विचार पढ़ लिया, तो एकदम बोली, अच्छा देखो एक बात है, अगर तुम्हारा गुरु तुमको क्या देगा, आज्ञा दे देगा, तो इसे तुमको स्वीकार कर लेगा, दीक्षा भी दे देगा। एक माँ ने रास्ता खोल दिया, माँ ने रास्ता खोल दिया। तो हम बड़ी खुशी खुशी वापस गुरु जी के पास आए। गुरु जी से हमने जो जैसी बात थी सबकी सब खुले दिल से कहते हैं कि गुरु जी आप आज्ञा दो। माँ ने कहा कि गुरु जी आज्ञा देंगे तो दीक्षा होगी। अब बेटा अच्छा है, अब देखो जहाँ शांति मिले, जहाँ अपना समाधान, हमारे गुरु गुरु होते हैं, बस गुरु गुरु होते हैं। इतने उदास कोई अपने शिष्य को छोड़ सकता है?
उन्हें बहुत प्रसन्नता से और संयोग की बात है, जैसे ही हम गुरु जी के कमरे से बाहर आए तो किसी ने खबर दी कि माँ भोपाल आई है। अरे हमने कहा तो बहुत बढ़िया योग है। तो हम गुरु जी के पास गए, गुरु जी माँ आई, हम चले। अरे बेटा ठहर, गुरु जी ने पंचांग मंगाया, मुहूर्त देखा, तो इस मुहूर्त में यात्रा करो, तुम्हारी यात्रा सफल होगी। गुरु जी ने बताया इस टाइम पर जाना, तो बस उसी टाइम पे हम चले गए भोपाल। माँ के पास पहुंचे, माँ से कहा माँ गुरु जी की आज्ञा हो गई। माँ ने कुछ प्रारंभिक बातें पूछी, फिर उसके बाद की घटना देखो। माँ ने कमरे में बुलाया और गेट बंद करवा दिया। अब हमें और माँ है। अब हमने उस समय माँ का जो रूप देखा, साक्षात भगवती राजराजेश्वर, क्या अद्भुत लावण्य, सौंदर्य, माधुर्य, इतना अद्भुत। और उसी रूप में माँ कहने लगी, देखो तुम ये साधना करते हो, तुम इसकी पूजा करते हो। वो तो हमसे किसी को पता ही नहीं था, गुप्त पूजा थी हमारी, तो माँ ने बता दी। फिर बोला ठीक है, अब गुरु ने आज्ञा दी, फिर से तुमको दीक्षा दिया, कल चला जाना, तुम्हारी दीक्षा वहां होगी। तो इस प्रकार से माँ ने स्वीकार किया। हम कल पहुंचे, हमारी दीक्षा माँ ने स्वीकार कर दी, दीक्षा देने की कृपा की। ये दूसरी घटना। खत्म करें, समाप्त करते हैं क्या? हमको याद नहीं कैसा है। हाँ, सन 76 की बात है। माँ का संयम होता गोंडल में हुआ था, सौराष्ट्र में। तो जितने संत महंत थे माँ के यहाँ सब जाते थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज हैं, स्वामी अपने जगत गुरु आश्रम के प्रकाशन जी महाराज हैं, रामकृष्ण मिशन के गोविंद प्रकाश जी महाराज हैं। उस समय के जो समकालीन जितने महापुरुष थे सब माँ के यहाँ जाते थे। डिवाइन लाइफ सोसाइटी के स्वामी केदानंद जी महाराज सब। और माँ के प्रति सबकी भगवत दृष्टि थी कि माँ भगवान का अवतार है। उन्होंने माँ को पहचान लिया, एक दो को छोड़ करके। तो माँ के विषय में बात कर रही थी, तो स्वामी जी बोले कि माँ आप तो भगवान भगवती के अवतार हैं, तो आप सब संत बैठे हैं, भक्त बैठे, आप अपने मुंह से घोषणा कर दो कि हाँ ये शरीर अवतार है। संतों ने बहुत जोर डाला, लेकिन माँ के मुंह से ये बात निकली नहीं। तो माँ ने कहा ये शरीर तो भिखारी है। तो स्वामी जो स्वतंत्र जी महाराज, तो स्वामी केदार जी उनके कान में फुसफुसा करके कहा कि माँ से पूछो आप क्या भीख मांगती हैं। तो माँ से बोल, माँ आप भिखारी हैं। भिखारी तो भगवान वामन भी थे, वो भी तो अवतार थे। तो माँ ने कहा बाबा इस शरीर को तो भीख मांगना भी नहीं आता, ये शरीर तो तुम जो कहो वही है। देखना गुड़ बात, ये शरीर तुम जो कहो वही। ऐसा कौन कह सकता है भगवान के अलावा? भगवान ही कह सकते हैं कि ये शरीर जो कहो वही। अवतार का तो अवतार, कुछ भी जो कहो। जाकी रही भावना, जैसी महाराज जी कहते ना, फिर मुहूर्त देखी थे, वही बात माँ के साथ। अंत में सभी संतों ने, ये 30 अक्टूबर की बात है, सब संतों ने मिलकर के घोषणा कर दी कि हम माँ को अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। माँ साक्षात पूर्ण ब्रह्मनारायण का अवतार है, ये हम सभी हृदय स्वीकार करते हैं। सबने मिलकर घोषणा की है। लेकिन माँ तो बिल्कुल बच्ची के समान रहती है। कभी माँ ने अपने ऐश्वर्य को खुल करके प्रकट नहीं किया। चमत्कार बहुत हुए उनके जीवन में, बहुत दिखाया, लेकिन उन्होंने मुख से कभी कुछ नहीं किया। ऐसी बहुत घटना है। एक छोटी सी घटना याद आ गई।
ये बात बॉम्बे की है। माँ बीके शायद जो इस माँ आमना संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने घर में बगीचे में एक बंगला माँ के लिए बना दिया था। तो वहाँ माँ ठहरती थी, माँ ठहरती सत्संग माँ के साथ थे। तो माँ बैठी हैं, सारे भक्त भी बैठे हैं। तो माँ के जो संत थे स्वामी भरतन जी महाराज, निर्वाणा जी महाराज, उनके मन में आया कि अभी यहाँ अपन बैठ के क्या करेंगे, चलो अपन घूम के आते हैं, समुद्र के किनारे घूमने चले। तो सबके संत सबके साथ घूमने चले गए। अचानक क्या हुआ कि जो भक्त बैठे, माँ बैठी हैं, बैठे बैठे अचानक माँ का हाथ ऐसे गया, ऐसे अपना। अब वो भक्त तो समझ नहीं पाए कि ये क्या क्या हो रहा है। पता नहीं, माँ की लीला से जीवन घटती रहती थी। उन्हें सोचा इसका रहस्य अब खुलेगा, बात कुछ तो है। उधर क्या हुआ कि जब वो कार में जू से जा रहे थे तो क्या उन्हें रास्ता गलत पकड़ लिया और कार की स्पीड तेज, इधर समुद्र, इधर कुछ था ही नहीं, बैरियर लगा है और सामने से एक ट्रक आ रहा है जोर से, इधर से इनकी गाड़ी जा रही और साइड देने कोई रास्ता ही नहीं। तो अब सब तो डर गए और फिर कहने लगे माँ का हमने अपराध किया, गुरु से आज्ञा दे दी और चुपचाप चले, उसका सजा तो भोगनी पड़ेगी। और डर के मारे सबकी आंख बंद हो गई, अब तो मरना है, या तो समुद्र में गाड़ी जाएगी या टकराएंगे तो खत्म। अचानक क्या हुआ, ट्रक आया और कार ने छलांग लगाई और ट्रक को पार करके आगे चली गई। क्या आगे चली गई तो सबने देखा तो अरे ये क्या हुआ, समझ गए माँ की लीला है। और डरते डरते पहुंचे माँ के पास, सहमे हुए, सबके चेहरे उतरे हुए, क्या माँ की डांट खानी पड़ेगी। बाबा ठीक है, बाबा ठीक है, अब क्या ठीक क्या बोले। फिर वहां सब भक्तों ने बताया कि माँ का हाथ ऐसा उठा था तो माँ ने उस कार को कैसे धक्का देके उधर गिरा दिया। वैसे माँ के बहुत प्रसन्न है। हाँ, एक बात की और बात है, अभी याद आ गई बात कि एक बार माँ पहाड़ी यात्रा पर थी तो माँ उस समय भाव समाधि में रहती थी। मतलब माँ को शरीर का बहुत कम होश रहता था और ऐसे हिलते डुलते भाव समाधि में चला करती थी। तो सबने पहाड़ी यात्रा की योजना बनाई तो माँ को साथ लिया। तो माँ ने सोचा कि एक शिष्यों ने, भक्तों ने सोचा, जो संत थे उन्होंने सोचा कि दो आगे रहो और दो पीछे रहो, माँ को बीच में रखो कि ऐसा ना हो कि माँ गिर जाए। रास्ता सकरा होता है पहाड़ों का बहुत। तो दो संत आगे हो गए, दो पीछे हो गए और चलने लगे। अब चलते चलते क्या हुआ कि वो आगे वाले आगे चले गए, उनको ध्यान नहीं रहा, बाकी बातों में चले गए और पीछे वाले चल रहे हैं साथ में। तो क्या हुआ, वो आगे चल के जो जब वो चल रहे थे तो रास्ते में एक गड्ढा था खाई से और किसी ने उस पर घास डाल दिया तो वो छुप गया कि यहाँ खाई गड्ढा है। तो जो संत जा रहे थे उनका पैर उसमें पड़ गया। अब वो एकदम माँ कहते हुए अब तो उनने क्या देखा कि जैसे ही वो गिरे माँ का हाथ आगे बढ़ा, मतलब समझो करीब 50 फीट आगे माँ का हाथ बढ़ा, खींच के सड़क पर डाल दिया। उनको संत जो शिष्य थे खींचा और सड़क पर को पटक दिया। बेहोश हो गए वो तो एकदम। माँ आई, सब आए, पानी छिटा दिया। माँ ने पूछा, बाबा कौन किसकी रक्षा करता है? देखा कौन किसकी रक्षा करता है, देखा। अब क्या कहते हैं, तो ऐसे माँ की जो लीलाएं हैं अनंत है, कोई अंत नहीं है। माँ की महिमा हमने अपने आंखों से देखी है, माँ को देखा है।
कुछ कह नहीं सकते। अब एक जो भगवान श्री राम के जीवन में घटना आती है ना, जब स्वयंवर हो रहा था तो स्वयंवर में भगवान श्री राम जब आए मंडप में, जनक जी तो बहुत बड़े ज्ञानी, लेकिन जब उन्होंने राम को देखा तो उनका सारा ज्ञान भूल गया, उनको देखते ही रह गए। अरे तो भगवान का जो सगुण स्वरूप है साकार, उसमें इतना माधुर्य होता है कि उस समय कोई व्यक्ति काम नहीं करती उसको देख कर। तो हमने ऐसा अनुभव किया, जब माँ को देखा ना तो आंख वहां से हटती नहीं, हजारों की भीड़ लगी है और हमने गौर किया कि सबकी आंखें माँ को ही देख रही है। माँ ऐसा हट जाए तो सबकी आंखें ऐसे हो जाए, क्या कहते हैं, अद्भुत। तो माँ कहती थी सत्संग सामने, बाबा बाबा आपकी कृपा है ऐसे। तो माँ कहते माँ जरा आप मंच पर से हट जाओ, फिर देखें कि कोई यहाँ कोई टिकता है कि नहीं टिकता। आप चले गए तो सब चले जाएंगे। ऐसी माँ की महिमा है। समय हो गया है, बातें बहुत ज्यादा हैं, तो नहीं अपने भांडे को विराम देते हैं और